अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी जो कि ड्रॉ हुई। एक पाकिस्तान जीता, एक साउथ अफ्रीका जीता। मगर जो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीता था उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स और शायद हम लोग भी ये कह रहे थे कि यही साउथ अफ्रीका भी भारत जाएगा। अब देखिएगा भारत इनको कैसे करारे तरीके के साथ हराता है। बट पहला टेस्ट मैच हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त कमबैक किया और भारत को स्पिन ट्रैक के ऊपर यानी उन्हीं के ही बिछाए हुए जाल में हराया। और अब फिर हमने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी के अंदर आप सोचिए कि जो दुर्गत बनाई पहले उनके बल्लेबाजों ने 489 रन किए और उसके बाद महज 201 के ऊपर पूरी भारतीय टीम को ढेर कर दिया। और जॉनसन ने पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। 48 फॉर 6। इससे पहले हेजलवुड हैं जिनके 68 फॉर 6 थे। अब आखिरी 10 वर्षों में जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं भारत के अंदर, ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। उससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जॉनसन ने भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाला था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्रिकेट को हो क्या गया है। अभी हमने देखा कि उनकी ए टीम थी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में, वो बुरी तरह से पिटी श्रीलंका से, अब बांग्लादेश से। उसके बाद हम लोग कहते हैं, भारत कहीं ना कहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में क्रिकेट का इतना टैलेंट है कि वो 2-4 टीमें भी बना सकता है। बट उनकी मेन टीम अपने बेस्ट फॉर्मेट में, जिसमें जिसमें वो कहा जाता है कि ये इनका बेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट, स्पिन से फंसाते हैं, खासकर गोरों का एक भी नहीं चलती है। उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से हारे हैं, एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, दूसरा भी ऑलमोस्ट हार के दहाने पर खड़े हैं। T20 फॉर्मेट जो IPL की वजह से बहुत ज़्यादा इनको टैलेंट मिला, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के अंदर बुरी तरह से उनको हार हुई और लगातार दूसरी मरतबा हार हुई है। पहले भी ये हारे थे और खासकर अफगानिस्तान ने हराया था और अब बांग्लादेश ने इनको हराया है, जो कि भारतीय क्रिकेट और जिसको हम कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ है ये टीम, उनके लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी क्रिकेट डिक्लाइन हो रही है, बट ये शायद भारत के अंदर भी बहस शुरू हो चुकी है कि जब से गौतम गंभीर आए हैं उनकी क्रिकेट ऊपर की बजाय थोड़ी नीचे जा रही है। वो अलग बात है कि एशिया कप भी वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अच्छा खेले हैं, बट वो सिलसिला भारत का, मिसाल के तौर पर गौतम गंभीर से पहले 54 टेस्ट मैच जो भारत ने खेले थे, 54 टेस्ट मैच, उसमें से सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा है भारत, सिर्फ 4 टेस्ट मैच, और 18 टेस्ट सीरीज अपने घर में जीता है। 18 टेस्ट सीरीज लगातार अपने घर में जीता है। फिर न्यूजीलैंड से 3-0 की हार हुई, ये बहुत करारी हार थी भारत को। इस बीच में वनडे सीरीज हारे हैं, वो श्रीलंका से क्लीन स्वीप श्रीलंका के अंदर जाकर हारे। और अब आखिरी 7 टेस्ट मैच में अगर हम ये मान के चलें कि गुवाहाटी वाला टेस्ट भी वो हार जाएंगे, अगर वो मान के चलें तो 7 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच भारत हार गया। यानी इससे पहले 6 टेस्ट मैचेस में, 4 टेस्ट मैचेस में भारत को हार हुई है। आप अंदाजा कर लें कि ये वो भारत जो 54 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 हारा था, आखिरी 6 टेस्ट मैच में 4 हारा, और अगर गुवाहाटी भी हार जाता है तो आखिरी 7 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच की हार होगी। और बुमराह का भी, मतलब नो डाउट ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बुमराह का भी देखिए कि जो टेस्ट मैच जब से उनका डेब्यू हुआ है, जो टेस्ट मैच वो नहीं खेले हैं, 20 मरतबा भारत जीता और सिर्फ 5 मरतबा हारा है। और जिसमें बुमराह खेला है उसमें सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की गैप है कि बुमराह के होते हुए वो जीते हैं। शायद 24 जीते हैं और 22 हारे हैं, या 24 हारे हैं, 22 से 2 का है। मगर जिसमें बुमराह नहीं खेले वहां पर 20 टेस्ट मैच जीते हैं और बुमराह की एब्सेंस में सिर्फ 5 टेस्ट मैच हारे हैं। वो अलग बात है कि टफ कंडीशन में भी बुमराह को खेलना पड़ता है। लाइक अगर हम अपना देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम 95-96 में आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए हैं, बट बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत धांसू खेला था। इंग्लैंड में भी बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेला वो इंडिया ने जीता था। लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी बॉलिंग उसने बहुत शानदार की थी, और T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलिंग उनका डिक्लाइन हो रहा है या ऐसा, बट बाई चांस ऐसा होता है। जाहिर है जहाँ पे टफ कंडीशन होती है बुमराह को वो खिलाते हैं, असल में मामला ये है। मगर भारत के अंदर बहस ये चल पड़ी है कि गौतम गंभीर के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम अगर ये माने कि गौतम गंभीर क्योंकि लोकल कोच है तो लोकल कोच के प्रॉब्लम होते हैं। टीम में आने से पहले जब वो कोच बने थे उस वक्त भी उनका प्रॉब्लम रहा उसके साथ, विराट कोहली के साथ। खैर विराट कोहली तो रिटायर्ड हैं, इनके T20 और टेस्ट के अंदर वो सिर्फ वनडे के लिए अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो उन पर इल्ज़ाम यह था कि हर्षित राणा को, जो फास्ट बॉलर हैं भारत के, उनको बहुत ज़्यादा वो वेटेज दे रहे हैं, जबकि इतने बड़े वो बॉलर नहीं हैं। कुछ क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफ़ी की बात भी होती है। करण नायर ने भी एक ट्वीट किया था, सेम 474 रन्स किए थे इंग्लैंड ने,
और वो टेस्ट मैच भारत जीता था। जैसे इन्होंने 489 रन किए फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने 474 किए थे 2016 के अंदर इंग्लैंड ने, तो ट्रिपल सो कर दिया था करुण नायर ने। तो उन्होंने अब ट्वीट भी की थी कि किस तरह सा फील हो रहा है कि बाहर बैठे हैं, अब ग्राउंड के अंदर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। सो और भी बहुत से नाम हैं इंडिया के अंदर जिसमें सरफराज का जिक्र रहता है, और एक दो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मगर उनको जगह नहीं मिलती है। उसमें भारतीय मीडिया भी कुछ कहता है और कुछ हम भी, अगर आप क्रिकेटिंग सेंस की तरफ देखें तो भारत बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग पड़ा है जब से गौतम गंभीर टीम में आए कि वो ऑलराउंडर्स की रेस में बहुत होता है। पहला टेस्ट मैच जो हारे हैं उसमें साफ है कि जहाँ पे रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं वहाँ अक्षर पटेल का खेलना नहीं बनता था, मगर उन्होंने दो सेम कंडीशन के बॉलर लगाए, साथ में कुलदीप यादव भी हैं और एक और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी हैं। बट मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर इनके अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी भी 48 रन की इनिंग उन्होंने खेली है, 5 टेस्ट 50s हैं, एक 100 है, 40 प्लस की उस बंदे की एवरेज है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3-0 से टेस्ट सीरीज हारे थे उसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स वाशिंगटन सुंदर के थे 16। सो वो एक बेहतर ऑलराउंडर है, आप कह सकते हैं, खासकर टेस्ट के अंदर बेहतर। वैसे T20 के अंदर भी उनको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया था। अब ये देखिए ब्रिस्बेन की पिच के ऊपर भी 3 स्पिनर खिला दिए थे गौतम गंभीर ने। सो बाज़ औक़ात ये ब्लफ चल जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि शायद गौतम गंभीर गलत तरीके के साथ टीम को लेकर चल रहे हैं और भारत के अंदर ये बहस चल रही है। बट इन्हीं के होते हुए बड़े इवेंट जीते भी हैं, इन्हीं के होते हुए बुरी हार भी हुई है। खासकर वनडे का सफर कुछ ज़्यादा शानदार भारत का नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हारे हैं, श्रीलंका के अंदर क्लीन स्वीप हारे। सो कुछ चीज़ें हैं, वो देश जिसको एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम पाकिस्तान तो हमेशा मेंशन करता रहा है कि देखिए भारत की क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है और हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँची है। अब वो देश की क्रिकेट अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि डिक्लाइन हो रही है, डाउनफॉल हुआ है, बट हार का सिलसिला चल रहा है और ठीक ठाक किस्म का चल रहा है। उसके ऊपर बात कोच के ऊपर आती है। मुझे भी लगता है अब पाकिस्तान के अंदर बहस होती है ना, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, फलां नहीं है। बट आप देखिए, आप अपने अंडर 19 को देखिए, उसमें आपको अली रजा मिले थे, उबैद शाह मिले थे। उबैद शाह ने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था अंडर 19 वर्ल्ड कप का। तो अब हमारी इमर्जिंग टीम में भी वो खेले हैं। अभी आप इमर्जिंग टीम देखें तो अहमद दानियाल के आने के बाद ये लगता है कि भाई साहब, कौन कहता है कि आपके पास डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, कौन कहता है कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल वैसा नहीं है। तो अहमद दानियाल ने वो प्रूव करके दिखाया। अब भारत के अंदर भी देखें तो वहां पर भी सिलेक्शन को लेकर बातचीत होती है, बट हम ये नहीं मान सकते कि लोकल कोच है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी लोकल कोच थे। बल्कि मुझे याद है 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले उनका टाइम खत्म हो रहा था, तो रोहित शर्मा ने और BCCI के बड़ों ने उनसे रिक्वेस्ट करके उनका टाइम पीरियड बढ़ाया था कि अब वर्ल्ड कप भी हमारे साथ रही है। तो उनके टाइम पे टीम ने बड़ा ग्रूम किया था। अब बाई चांस ऐसा होता है कि गौतम गंभीर के आने से उनकी ए टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही है, मेन टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही है। आप राहुल द्रविड़ का सफर देखिए, अंडर 19 से वो आए थे, फिर ए टीम के साथ, फिर टीम इंडिया के साथ जुड़े, और उनके टाइम पीरियड में टीम इंडिया ने बड़ी जबरदस्त सक्सेस भी ली थी, हार भी हुई थी। इनके टाइम पे भी, गौतम गंभीर के टाइम पे भी बड़ी जीत जरूर मिली है, मगर इतनी हार भारत को पिछले 10-15 वर्षों में नहीं मिली जितनी गौतम गंभीर के आने के इस कम टाइम पीरियड के अंदर मिल गई है। सो लेट्स सी ये गुवाहाटी का टेस्ट किस तरफ जाता है, मगर साफ नजर आ रहा है कि ये भारत की हार लिखी जा रही है गुवाहाटी के अंदर, और एक दफा फिर 2-0 होगा आफ्टर 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब 2-0 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सफर मुश्किल बनेगा भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर ये 2-0 से हार जाते हैं। तो ये एक इशू है, बट अगेन तारीफ बनती है साउथ अफ्रीका की, कमाल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। आप खाली यही देख लें कि मार्करम 5 कैचेस पकड़ चुके हैं, अगर 3 और पकड़ लेते हैं तो जंके रेहाने के 8 एज ए फील्डर कैच का रिकॉर्ड भी वो टेस्ट के अंदर वो तोड़ेंगे। जॉनसन ने जिस किस्म की बल्लेबाजी की, जैसे बॉलिंग की, मत्स्वामी ने जैसे बैटिंग की है, सो बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द मैच हम इसके ऊपर ज़्यादा खुल के बात कर सकेंगे, मगर अभी तक जितने टाइम गुजरा है इस गुवाहाटी टेस्ट में, इसमें पूरी तरह से कब्जा रहा साउथ अफ्रीका का। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।